हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कलाम जेस एकेडमी पर। मैं रचना, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। हम यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी में हमारा अब कंटिन्यू है कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम काफ़ी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो हम क्लास कर रहे हैं वो हम कर रहे थे सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस के हमने कुछ रूल समझे थे। उसमें हमने समझा था जो हमारी कंडीशन होती है वो पास इंडेफिनिट में होती है। जो हमारा रिजल्ट होता है वो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी कि कंडीशन पास इंडेफिनिट में जो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। अच्छा, मैंने उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हैं, उसको समझ लेते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन लिखा है इफ़ बी हैड ए डॉग। अब देखो हैड अगर अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लाता तो परफेक्ट होता, लेकिन अकेला आया है तो यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, यानी कि वी हैड ए डॉग, यानी कि अगर हमारे पास कुत्ता होता तो वी वुड टेक इट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, वी वुड टेक इट फॉर वॉक एवरी डे। तो हम इसे क्या करते हैं, प्रत्येक दिन वॉक के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, यानी कि कंडीशन क्या है, कुत्ते का होना, अगर रिजल्ट क्या होता उसे वॉक पर ले जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी इफ़ वी लिव्ड इन द सिटी। अगर हम शहर में रहते, ठीक है, कंडीशन क्या है हमारा शहर में रहना, वी वुड गो टू द थिएटर। तो हम क्या करते, थिएटर जाते। ठीक है, कंडीशन क्या है, शहर में रहना, और रिजल्ट क्या होता, थिएटर का जाना। नेक्स्ट देखो इफ़ आई न्यू हर फ़ोन नंबर। अगर मैं उसका फ़ोन नंबर जानता, ठीक है, आई वुड कॉल हिम राइट नाउ। तो मैं उसे अभी कॉल करता। अगर मैं उसका नंबर जानता तो मैं उसका अभी कॉल करता। इफ़ ही रीड मोर बुक्स ही वुड इम्प्रूव हिज वोकेबलरी। अगर वो और अधिक किताबें पढ़ता, इफ़ ही रीड मोर बुक्स, अगर वो और, अब देखो यहाँ पर समझना है जो रीड होती है अपने आप में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम सारी एक सी होती है। ठीक है, अब देखो अगर ही होता, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात, तो ही के हिसाब से ऐसे ही इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हुआ है, और थर्ड फॉर्म कभी अकेले आती नहीं है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ हुआ है। इफ़ ही रीड मोर बुक्स, अगर वह और अधिक बुक पढ़ता, ही वुड इम्प्रूव हिज वोकेबलरी। तो वो क्या करता, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव कर लेता। ठीक है, इफ़ ही वाजंट सो शाय, अगर वो ज़्यादा क्या होता, शाय ना होता, यानी कि शर्मीला ना होता, ही वुड मेक मोर फ्रेंड्स। तो वो क्या करता, और ज़्यादा दोस्त बना लेता, यानी कि शाय होने के कारण वो ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना पाया। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन थी पास इंडेफिनिट में, जो हमारा रिजल्ट था सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या होगा, पास इंडेफिनिट, कंडीशन पास इंडेफिनिट, रिजल्ट हमारा सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, अब कुछ और समझ लेते हैं। सेकंड कंडीशनल के अंदर ही आता है, एक होता है हमारा इमेजनरी सेंटेंस। इमेजनरी सेंटेंस क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन जो होती है, यानी कि जिसमें हम सोच लेते हैं क्या ऐसा होता तो मैं ये करता, अगर मैं पीएम होता तो मैं ये करता, मैं चिड़िया होती तो मैं उड़ती, मैं अमीर होता तो मैं ये घर खरीद लेता, मेरे पास पैसे होते तो मैं ये काम करता। यानी कि जो हम इमेजनरी करते हैं, यानी कि कल्पना करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो कल्पना भी जो होती है हमारे दो टाइप की होती है। एक ऐसी कल्पना होती है जो पूरी हो सकती है, एक ऐसी कल्पना होती है जो पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी संभावनाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो वो जो पूरी हो सकती है, एक वो जो पूरी नहीं हो सकती है। अच्छा, इसके बारे में समझ लेते हैं इमेजनरी सेंटेंस या हाइपोथेटिकल कंडीशन जो होती है उनके बारे में। अब देखो जो हमारी इमेजनरी होती है, यानी कि जो हमारी कल्पना होती है, उसको हम हाइपोथेटिकल कंडीशन भी बोल देते हैं, यानी कि कल्पना, यानी कि जो हम सिर्फ इमेज करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी। अगर हम कल्पना की बात करें, यानी कि किसी भी संभावना की बात करें, तो वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि जो संभावना होगी हमारी, ठीक है, जो संभावना होगी वो हमारी दो टाइप से हो सकती है। एक संभावना क्या होगी, संभावना पूरी हो सकती है। ठीक है, एक संभावना क्या होगी, जो संभावना पूरी हो सकती है। एक संभावना क्या होगी, जो पूरी नहीं हो सकती है।
ठीक है, यानी कि संभावनाएं दो प्रकार की होती हैं कि एक तो वो होगी जो पूरी हो सकती है, एक संभावना क्या होगी जो पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इन्हीं सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस या हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोलते हैं, कि हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो इसमें समझना है हमें रूल्स क्या फॉलो करना है। ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, कंडीशन वर्ड आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कि कोई मैटर नहीं करेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, तो वो अपने साथ में वर्ब का ही प्रयोग करेगा, चाहे ही हो चाहे वी हो, वो अपने साथ में वर्ब का ही प्रयोग करेगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो जो हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा वर्ब ही लेके चलेगा, या वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद में जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो हमारा रिजल्ट होगा वो किस में होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारी कंडीशन होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अदर वर्ब, उसके अलावा क्या हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और रिजल्ट केस में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आई वर ए बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई। अब देखो यहाँ पर आई के साथ में हमने वाज का प्रयोग ना करके वर का प्रयोग किया है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम उसके साथ में वर का ही प्रयोग करेंगे। आगे मैंने कुड का प्रयोग किया वुड की जगह, क्योंकि यहाँ पर एक एबिलिटी योग्यता वर्ड होती तो क्या होता, पंख होते, तो एक योग्यता होती है, यानी कि संभावना उसके अंदर आ जाती किसकी, उड़ने की, यानी कि योग्यता आ जाती है उड़ने की। ठीक है, तो आई कुड फ्लाई इन द स्काई, ऐसे ही सेंटेंस देखो। ठीक है, अगर वह पीएम होता तो वह यह कार्य करता। ठीक है, तो यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर था तब भी हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि एक इमेजनरी कर रहे हैं कि अगर मैं पीएम होता। देखो संभावना है कि वो बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में वर्ब का ही लेना है। ठीक है, वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वाज ना लेके यहाँ पर हम वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी हेल्प करता, यानी कि यू ने उसकी हेल्प नहीं की, वो कह रहा है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सहायता करता। ऐसा होता है ना, जब हम किसी से लड़ाई हो गई हो या कुछ भी हो गया तो बोलते हैं अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं तेरी जगह होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो यानी कि वो इमेजनरी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम कल्पना करते हैं कि हाइपोथेटिकल कंडीशन, जिसमें हम कल्पना करते हैं वो रियलिटी में नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम कोई मेरी जगह नहीं आ सकता, मैं किसी की जगह नहीं आ सकती, वो अलग पर्सन है मैं अलग पर्सन हूँ, सिर्फ एक सोच रहे हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है, सिर्फ एक सोच है, एक कल्पना है कि हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे करते। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही लिखा है, एक चीज़ और समझ के चलना है, यहाँ पर मैंने ही का प्रयोग किया, यानी कि यहाँ पर मुझे हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ये पीएम है तो यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस की तरह है ना कि ऑब्जेक्टिव केस, यू है सब्जेक्टिव केस में, तो मुझे यहाँ पर हिम का प्रयोग ना करके ही का ही प्रयोग करना है। इफ़ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता तो आई वुड विन द मैच, तो मैं क्या कर लेता, मैच को जीत लेता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशन या इमेजनरी सेंटेंस अच्छे से क्लियर होते हैं। चले ये सेंटेंस देखो, इसमें देखो एक सेंटेंस, इफ़ यू वर माई मदर, अगर तुम मेरी माता होती, यू वुड नॉट डू दिस, तो तुम यह नहीं करती, यानी कि जो मेरी माता ने किया वह तुम नहीं कर सकते थे। ठीक है, इफ़ सी वर आई, अगर वह क्या होती, मेरी जगह होती। ठीक है, सी वुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इसमें कह रहा है तो वो क्या लेती, रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, वो क्या करती, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती। ठीक है, इफ़ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड इडिकेट, इडिकेट का मतलब होता है ख़त्म करना, किसको, पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, तो मैं क्या करता, गरीबी को ख़त्म कर देता। ठीक है, यानी कि जो हमारा इमेजनरी सेंटेंस होगा ये होता है, यानी कि आई वर ए किंग, यानी कि मैं राजा तो नहीं हो सकता ना, ठीक, कल्पना कर रहा है, तो मैं क्या करता, पॉवर्टी को ख़त्म कर देता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग सोचते होंगे कि अगर मैं पीएम होता तो मैं ये वाला डिसीज़न लेता, अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं ये वाला डिसीज़न लेता, यानी कि सिर्फ
ऐसे भी होते हैं कि अगर मैं बॉस की जगह होता तो मैं ये वाला कार्य करता, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं दूसरे वाले प्रोजेक्ट को लेके आता, ठीक है। यानी कि हम सिर्फ वहाँ पर क्या करते हैं, इमेजिनरी करते हैं, यानी कि कल्पना करते हैं कि हम मैं ऐस की जगह होता तो मैं ऐसा कर सकता था। तो वो हमारी क्या होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब तक हम लोगों ने जो रूल्स पढ़े हैं उन सबको एक बार रिविज़न कर लेते हैं, जिससे हमारा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, पहले हमारा जो रूल्स था वो हमारा क्या था, सबसे पहले हमें समझ के चलना है कंडीशन वर्ड, उसके साथ में हम लोग कंडीशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। कंडीशन के बाद में रिजल्ट, ठीक है, ये सारे उसमें फॉलो होगा, ठीक। अब देखो, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, जीरो वाली। तो जीरो कंडीशन में क्या था, जो हमारा कंडीशन थी और रिजल्ट, ठीक है। कंडीशन हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी और रिजल्ट भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, ठीक है। कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रिजल्ट भी, क्योंकि वो अपना आप में रियल कंडीशन होती है। सेकंड क्या था, हमारी फर्स्ट कंडीशन, इसमें क्या था, कंडीशन और रिजल्ट, ठीक है। कंडीशन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी और रिजल्ट हमारा किस में था, फ्यूचर में, ठीक है। रिजल्ट हमारा किस में था, फ्यूचर में था। सेकंड हमने पढ़ा था इम्परेटिव वाला, इसमें क्या था, कंडीशन, ठीक है। इम्परेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता था। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमारा क्या था, कंडीशन प्लस रिजल्ट, ठीक है। कंडीशन हमारी थी पास इंडेफिनिट में और जो रिजल्ट था हमारा वो हमारा किस में था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये रूल्स अब तक हम लोग फॉलो कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जीरो कंडीशन, कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फर्स्ट कंडीशन में कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट हमारा फ्यूचर में था। इम्परेटिव में क्या होगा, कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में और रिजल्ट हमारा इम्परेटिव सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सेकंड कंडीशन हमारी क्या थी, पास इंडेफिनिट में कंडीशन होती और रिजल्ट में हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो, विल की जगह हम कैन, मे, माइट इन सब का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही हम वुड की जगह कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।